वेलकम टू प्रदीप मैथ मैजिक। आज का जो टॉपिक है वह मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में है। हमारा अगला वीडियो मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के बारे में होगा। हम इसे पूरे डीप के साथ पढ़ेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न इस टॉपिक से न छूटे। आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें 11 पूरी तरह से निर्मित है और एक प्रस्तावित है। वे 12 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं उन्हें हम मैप की सहायता से पहले समझते हैं। पहला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो मंडला बालाघाट में है। दूसरा है वाधव राष्ट्रीय उद्यान जो शिवपुरी जिले में है। तीसरा है वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो उमरिया जिले में है। चौथा है फांसी राष्ट्रीय उद्यान जो डिंडोरी जिले के अंतर्गत आता है। पाँचवा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो पन्ना छतरपुर जिले में है। छठा है संजय राष्ट्रीय उद्यान जो सीधी जिले में आता है। सातवां है पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो सिवनी छिंदवाड़ा के अंतर्गत आता है। आठवां है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। नौवां है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो भोपाल जिले के अंतर्गत है। 10वां है ओमकारेश्वर जो कि प्रस्तावित है, एक खंडवा जिले में आता है। 11वां है डानासो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो धार जिले में है। 12वां है क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान जो श्योपुर जिले में है। इन 12 राष्ट्रीय उद्यानों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है उनमें लाल पॉइंट लगा हुआ है। अगर इस टॉपिक का आपको टेस्ट लगाना हो तो इसका वीडियो पहले से डाला हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं जो पेपर में कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम सारे राष्ट्रीय उद्यान को अच्छे से पूरे डीप के साथ पढ़ेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। पहला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 12 है, जिनमें 11 निर्मित है और एक प्रस्तावित है। वो 12 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं हमने अभी ऊपर इसके बारे में बात की थी, एक बार और देख लेते हैं। पहला है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है बांधव राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है फांसिल राष्ट्रीय उद्यान। पाँचवा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। छठा है संजय राष्ट्रीय उद्यान। सातवां है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। आठवां है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। नौवां है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। 10वां है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। 11वां है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान और 12वां है क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान। इनमें जो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है इसको प्रस्तावित किया गया है, बाकी 11 जो है वो पूरी तरह से निर्मित किए गए हैं। अगला पॉइंट है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कैलाश सांखला हैं, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक गैंडी मेनफोर्ड को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2018 के रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में पहला स्थान है तथा दूसरे स्थान पर कर्नाटक राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जीव चीतल है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यानों को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। वो 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं उन्हें हम थोड़ा देख लेते हैं। पहला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पाँचवा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तथा छठवां है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। आपको बता देना चाहते हैं कि जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। तो चलिए हम इसको अब थोड़ा पूरी डीप के साथ पढ़ लेते हैं। हम एक एक करके पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। पहला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये मंडला बालाघाट में इसको स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। अगर हम क्षेत्रफल की बात किया जाए तो इसका टोटल क्षेत्रफल 939.947 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 940 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका पूरा क्षेत्रफल माना जाता है। अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था, तो इसे सन 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था और ये मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है
कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे 1933 में अभय वन, 1952 में अभयारण्य तथा 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट पॉइंट, इस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर हवाई पट्टी बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में अगर हम जानवरों की बात करें यानी वन्य जीवों की बात करें तो इसमें बाघ, चीतल, बारहसिंघा, नीलगाय, सांभर, भालू आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा पाया जाता है जिसका अपना एक खुद का शुभंकर भी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह राष्ट्रीय उद्यान अपना शुभंकर जारी किया है और उस शुभंकर का नाम है भूरसिंह बारहसिंघा। तो इतनी सारी बातें आपको कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में याद कर लेना है। अगला है बांधव राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बारे में बात करें तो इसका टोटल क्षेत्र होता है 375.230 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग 375 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका टोटल क्षेत्रफल आता है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए हम उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, बांधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग NH-3 गुजरता है, यानी NH-3 बांधव राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर निकलता है। अगर हम सबसे बड़े राजमार्ग की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजमार्ग होता है NH-46। नेक्स्ट पॉइंट है, यह राष्ट्रीय उद्यान स्वतंत्रता से पहले सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल हुआ करता था। अगला पॉइंट है, इस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। अगला पॉइंट है, बांधव राष्ट्रीय उद्यान सघनता एवं पक्की सड़कों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर पक्की सड़कें स्पेशल क्वालिटी की बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, बांधव राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी बहती है, मतलब कि यहाँ की जो मेन नदी है वो मनिहार नदी है। ये रहा बांधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यह उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। इसका टोटल क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1968 में की गई थी और इसे 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है तथा इसके मध्य में माधवगढ़ का किला स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बाघों का घनत्व सर्वाधिक माना जाता है। यहाँ पर 8 किलोमीटर में एक बाघ पाया जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद शेरों के लिए भी प्रसिद्ध माना गया है। अगला पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान तथा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को जंगल गलियारा योजना के तहत जोड़ने का प्रावधान है। अगला राष्ट्रीय उद्यान अपना फांसिल राष्ट्रीय उद्यान। फांसी राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले के अंतर्गत आता है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका टोटल क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। और आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो फांसी राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि फांसिल राष्ट्रीय उद्यान को जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान तथा घुघवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, फांसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट पॉइंट है, फांसिल राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। ये रहा फांसी राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट। अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना छतरपुर के अंतर्गत आता है जिसका टोटल क्षेत्रफल 543 वर्ग किलोमीटर है और इसे 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। इसमें एक पॉइंट छूट गया है, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क स्थित है
जो मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों की संख्या सर्वाधिक मानी जाती है। अगला राष्ट्रीय उद्यान है संजय राष्ट्रीय उद्यान। और संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है वह सीधी जिले के अंतर्गत आता है और इसका टोटल क्षेत्रफल 466.657 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी तथा इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 2008 में शामिल किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संजय राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी था। नेक्स्ट पॉइंट है, संजय राष्ट्रीय उद्यान को छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य एक ही हुआ करते थे, उस टाइम पे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान संजय राष्ट्रीय उद्यान था। फिर अविभाजन के बाद ये कुछ भाग छत्तीसगढ़ में चला गया और कुछ भाग मध्य प्रदेश में चला गया, जिसकी वजह से इसका जो क्षेत्रफल है वो कम हो गया। नेक्स्ट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात किया जाए तो यह सिवनी छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। इसका टोटल क्षेत्रफल 292.857 वर्ग किलोमीटर है, मतलब कि 293 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका टोटल क्षेत्रफल है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस राष्ट्रीय उद्यान की जो मुख्य नदी है वो पेंच नदी है और पेंच नदी के कारण ही इस जो राष्ट्रीय उद्यान का नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। अगला पॉइंट है कि इस राष्ट्रीय उद्यान का जो नया नाम है वह इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क रख दिया गया है। अगला पॉइंट है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2004 से मोगली लैंड उत्सव आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कृषि मृगों की संख्या सर्वाधिक है। अगला राष्ट्रीय उद्यान है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में आता है, जिसका क्षेत्रफल 528.729 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना सन 1983 में की गई थी तथा इसे सन 1999 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। इसके बारे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ही नहीं, क्योंकि आपसे ज़्यादा इसके बारे में कुछ पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल जिले के अंतर्गत आता है, जिसका क्षेत्रफल 4.452 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना सन 1979 में की गई थी। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्प उद्यान की स्थापना की गई है। सेकंड पॉइंट है कि वन राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक ऐसा उद्यान है जो शहर के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित किया गया है। तो बस ये रहा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट। अगला है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अभी भी प्रस्तावित है। ये खंडवा जिले के अंतर्गत आता है और इसका क्षेत्रफल 229.56 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना सन 2004 में की गई थी। बस ओमकारेश्वर के बारे में केवल इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। अगला है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल 89.740 हेक्टेयर है। इसकी स्थापना सन 2010 में की गई थी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यह राष्ट्रीय उद्यान डायनासोर के जीवाश्म को रखा गया है, मतलब कि इस राष्ट्रीय उद्यान में जो डायनासोर है उसके जीवाश्म को यहाँ पे संग्रहित करके रख दिया गया है। नेक्स्ट है क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो अपना आखिरी राष्ट्रीय उद्यान है। यह शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 748.7618 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना सन 2018 में की गई थी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों की पुनर्स्थापना के लिए बनाया गया है। एक पॉइंट आप लोग और याद कर लेना कि यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा कैसल राष्ट्रीय उद्यान। और जो दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।